मोरया मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। हे प्रभु, हे ईश्वर, रहम करो प्रभु। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराण सृष्टि खंडम अष्टमो अध्याय। राजा पृथु का वर्णन, पृथ्वी दोहन, सूर्य वंश वर्णन, व्यवसत मनु के वंश का वर्णन। भीष्म कहते हैं, यह सुना है कि पूर्व काल में अनेक राजाओं ने पृथ्वी का भोग किया था। पृथ्वी के साथ संबंध वशात उनका नाम पार्थिव पड़ा था। तथापि धरती का यह पृथ्वी नाम उस किसके संबंध से उत्पन्न हुआ? भूमि की पृथ्वी नामक परिभाष की संज्ञा किस निमित्त की गई? उसे गौ संज्ञा क्यों दी गई, यह कहिए। पुलस्त ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में सतयुग के अंग नामक प्रजापति थे। उन्होंने मृत्यु की पुत्री सुनीता से विवाह किया। सुनीता अत्यंत दुर्मुखी थी। उसके गर्भ से प्रजापति अंग का वैन नामक पुत्र जन्मा। वह अधार्मिक कामी बलि था। वह वसुधाधिप होकर भी लोगों के प्रति अधर्माचरण करता था। वह पर नारी का हरण करता था। तदंतर महर्षि गण ने जगत के उपकारार्थ उसके स्वभाव को शुद्ध करने के लिए अनेक अनुन्य विनय भी किया। तथापि वह असत स्वभाव वेन ऐसा था कि उसने प्रजाजन को अभयदान तक नहीं दिया। तब निष्पाप ब्राह्मण गण ने अभिशाप देकर उसे ध्वंस कर दिया। तब अराजक तत्व की वृद्धि देखकर भयभीत प्रजाजन ने रक्षणार्थ सभी ब्राह्मणों ने वेन की देह का मंथन बलात् प्रारंभ किया। उसकी मथनी की जा रही थी। देह से कतिपय मलेच्छों की उत्पत्ति हो गई। लोगों ने कहा कि ये सब वेन की माता सुनीता के गर्भ से जन्म लेने के कारण ही काले काजल की प्रभा से युक्त है। तदंतर वेन के पिता अंग के अंश में वेन की दक्षिण बाहु का मंथन
कर धर्मात्मा धर्मपालक पुत्र उत्पन्न हो गया। यह दिव्य तेजोमय था। उसके हाथ में धनुष बाण गदा थी तथा उसने रत्न में कवच तथा बाजूबंद धारण किया था। इसका नाम पड़ा पृथु। ये पृथु साक्षात विष्णु थे। पृथु ने विप्रों द्वारा अभिषिक्त होकर कठोर तप किया और तथा विष्णु के वरदान द्वारा वे समस्त जगत के प्रभु हो गए। पृथु राज में जगत प्रभु होकर देखा कि प्रभु राज ने जगत प्रभु होकर देखा कि भूतल पर कहीं भी स्वाध्याय वष्टकार धर्म व्यवस्था नहीं है। यह देखकर अमित विक्रमी पृथु राज क्रोध में भरकर बाणों से भूतल का भेदन करने पर उद्यत हो गए। उस समय भूमि ने गौ का रूप धारण किया तथा भागने लगी। राजा पृथु भी धनुष बाण हाथों में लेकर भूमि का पीछा करने लगे। तब भूमि ने एक जगह पर रुक कर कहा, हे राजन, मैं क्या करूं? पृथुराज ने कहा, हे सुवर्ते, तुम चराचर जगत वासियों को उनकी अभिषिक्त वस्तु प्रदान करो। भूमि ने कहा, ऐसा ही होगा। तब राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथों भूमि का दोहन किया। उस दोहन से दुग्ध रूप अन्न उत्पत्ति हो गई। उस अन्न द्वारा प्रजागण जीवन धारण करने लगे। तदंतर ऋषिगण ने गौ रूपी भूमि का दोहन किया। इसमें चंद्र बछड़ा थे। बृहस्पति दोहने वाले दोगधा, वेद दोहन पात्र थे। दुग्ध निकला तपस्या रूपी। तदंतर भूमि का दोहन देवताओं ने किया। इसमें दोग्धा थे वायुदेव। इसमें इंद्र बछड़ा बने। दुग्ध था ऊर्जा स्वलंभल। दुग्ध दोहन पात्र था स्वर्ण का। तदंतर पितृगण ने दोहन किया। उनका दोहन पात्र था रजत। दोहने वाले थे अंतक। यम थे वत्स। दुग्ध रस निकला स्वधा। तदंतर भूमि का दोहन नागगण ने किया। उनका पात्र था बिल। वत्स तुम तक्षक नाग। वत्स थे तक्षक नाग। दुग्ध निकला विष। दुग्धा थे धृतराष्ट्रा नाग। तदंतर अप्सराओं ने आयस पात्र में दोहन किया। इसमें दुग्धा थे प्रहलाद पुत्र विरोचन। दुग्धा त्रिशिरा। दोहन से दुग्ध निकाला गया। इन त्रिशिरा से ही माया का विस्तार किया गया। तदंतर अंतर ध्यान ही की कामना युक्त यशों ने भूमि दोहन किया। इसमें विश्वावसु बछड़ा थे। तदंतर प्रेत तथा राक्षसों ने वसुधा के दोहन द्वारा प्रचुर वसा चर्बी तथा रुधिर का दोहन किया। इसमें रौप्य नाभ था। दुग्धा तथा सुमाली था बछड़ा। तदंतर गंधर्व एवं अप्सराओं ने वसुधा का दोहन किया था। इसमें बछड़ा थे चित्ररथ गंधर्व। पात्र था पददल का। दुग्धा थे अथर्ववेद परायण वसुरुचि। दुग्ध निकला गंध समूह। तदंतर पर्वतों ने वसुधा दोहन से रत्न एवं नाना दिव्य औषधियों का दोहन किया था। दोहन पात्र था शेल। बछड़ा थे हिमवान। दोहने वाले थे मेरु पर्वत। तदंतर वृक्षों ने वसुधा का दोहन किया। इनका दोहन पात्र था पलाश पत्र का। इनका दोहन पात्र पलाश पत्र का था। दुग्धा था पुष्प से भरा शाल वृक्ष। बछड़ा था सभी वृक्षों और वनों का अधीश्वर पलश वृक्ष। दुग्ध निकला छिन्न प्ररोहण। इस प्रकार अन्य सब ने भी इच्छा अनुसार वसुधा का दोहन किया। पृथुराज के राज्य शासन काल में प्रजा वर्ग की आयु धन तथा सुख में वृद्धि होती गई।
कोई भी दरिद्र नहीं था, कोई भी रोगी निर्धन तथा पातकी नहीं था। फलतः पृथु के राज्य काल में पृथ्वी पर कोई भी उपसर्ग, बाधा, रोग, कष्ट आदि नहीं था। उस समय सभी लोग सदा मुदित एवं दुख शोक रहित थे। महाबली पृथु ने धनुष के सिरे से अग्रभाग से पर्वतों को उखाड़ कर लोक हितार्थ भूतल को समतल किया। उस समय पुर, ग्राम, किन्वा, दुर्ग बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। मनुष्य के लिए अस्त्र धारण करना भी आवश्यक नहीं था। पृथु ने राज्य में मात्र एक दुख था, पुण्यायु पाकर प्राणी की मृत्यु। उस समय अर्थशास्त्र का कोई आदर नहीं था। पुरुषगण धर्म में ही पूर्णतः अनुरक्त रहा करते थे। पृथ्वी दोहन के जिन पात्रों की तथा दुग्ध की जो कथा कही गई, इस प्रकरण के समय जिसे जो रुचि थी उस पात्र में उस प्राणी को वही प्राप्त हो गया था। हे महामती वसुधा ने पृथु की पुत्री होने का अवसर प्राप्त किया था। इस कारण पृथु के नाम के आधार पर विद्वान लोग वसुधा को पृथ्वी कहने लगे। भीष्म कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप कृपया यथाक्रम से सूर्य वंश एवं चंद्र वंश का विवरण कहें। पुलस्त ऋषि कहते हैं, कश्यप के औरस से तथा अदिति के गर्भ से सर्वप्रथम विवस्वान आदित्य ने जन्म लिया। उनकी पत्नी त्रय थी, संज्ञा, रागी तथा प्रभा। रागी रेवत की पुत्री थी। उन्होंने रेवत नामक एक पुत्र को जन्म दिया। प्रभा से प्रभात की उत्पत्ति हुई। संज्ञा के गर्भ से पुत्र द्वय यम एवं मनु तथा यमुना नामक कन्या ने जन्म लिया। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी। वे सूर्य के तेजोमय रूप को सहन नहीं कर सकी, अतः उन्होंने अपने देह से एक सुंदरी नारी की उत्पत्ति किया जो पूर्णतः संज्ञा के ही समान थी। इसका नाम पड़ा छाया। भामिनी छाया संज्ञा के समक्ष होकर आकर कहने लगी, मैं क्या कार्य करूं? संज्ञा ने कहा, तुम मेरे पति की सेवा करो तथा मेरी सभी संतान का पालन व्रत मात्र स्नेह के साथ करो। सुवर्ता छाया ने कहा, यही हो। तथा वे सूर्य के पास काम भाव से गई। सूर्य ने छाया को संज्ञा ही समझा तथा उन्होंने छाया के साथ समागम किया। छाया के गर्भ से संज्ञा पुत्र मनु के ही समान श्रावणी मनु जन्मे। उनका वर्ण संज्ञा पुत्र वैवस्वत मनुवत ही था। तभी उनको सभी सावरणी मनु नाम प्रदान किया गया। तभी उनको सभी ने सावरणी मनु नाम प्रदान किया। तदंतर भास्कर ने छाया को ही संज्ञा जानकर छाया के गर्भ से त्वष्टात्री तथा तप्ती नामक दो कन्याएं उत्पन्न की। छाया संज्ञा की संतान की अपेक्षा अपने पुत्र सावरणी मनु आदि से ही अधिक स्नेह करती थी। यह व्यवहार वैवस्वत मनु ने तो सहन कर लिया, तथापि इस व्यवहार को यम सहन नहीं कर सके। वे इस दोहरे व्यवहार से एक दिन क्रोधित हो गए तथा अपना दाहिना पैर उठाकर छाया की भर्त्सना तर्जन करते हुए किया। यह देखकर छाया ने यम को शाप दिया कि तुम्हारा यह पैर कृमि युक्त हो जाए तथा उससे मवाद एवं रक्त बहे।
तब शापग्रस्त यम ने पिता से जाकर कहा, माता ने अकारण क्रोधित होकर मुझे श्राप दिया है। मैंने बाल स्वभाववशात अपना एक पैर मात्र उठाया ही था कि विभु मनु ने माता को शाप देने से रोका भी। तथापि माता ने मुझे श्राप दे दिया। मुझे प्रतीत होता है, जब ये पुत्रों के प्रति एक समान प्रेम प्रकट नहीं करती, तब ये हमारी माता कदापि नहीं है। तब सूर्य देव ने इस संबंध में यम से कहा, हे महामती, मैं इस संबंध में क्या कर सकता हूँ। सुख के पश्चात दुख किसे नहीं भोगना पड़ता। क्रम प्रवाह यही होता है। यह गति भगवान शिव के लिए अनिवार्य है। तब अन्य प्राणी गण के लिए क्या कहूँ। जो भी हो, तुम्हारे पैर के क्रमी केवल क्रकवाकु अंश का ही भक्षण करेंगे। तुम्हारा पैर केश रहित खंभ होकर भी सुंदर बना रहेगा। यह कहकर सूर्य ने यम को आश्वस्त कर दिया। यम भी निश्चिंत होकर केवल वायु भक्षण करते तीव्र तीव्र तप पश्चरण रत हो गए। उसमें वैराग्योदय हो गया। वे पुष्कर क्षेत्र में मात्र जल, फेन एवं वायु भक्षण पर आश्रित रहकर 10,000 वर्ष तक देव देव पितामह की आराधना करते रहे। इसमें पद्म योनि पितामह ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। यम ने उनसे लोक पालत्व तथा अक्षय पितृलोक प्राप्ति का वर मांगा। उनको इस वर के अतिरिक्त धर्म तथा अधर्मात्मक जगत के विचार का परिविश्वत्व भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार यम ने पद्म योनि से यह वर लाभ किया था। उधर विवस्वान सूर्य देव संज्ञा के कार्य को जान गए। छाया, संज्ञा, निर्माण आदि कार्य तथा उन्होंने विश्वकर्मा से जाकर यह सब विवरण क्रोध के साथ कहा। तब विश्वकर्मा ने उसमें सांत्वनापूर्ण वाक्य में कहा, हे भगवान तमहारी, आपके तीव्र तेज का ताप सहन न कर सकने के कारण संज्ञा ने घोड़ी का रूप धारण किया तथा यहाँ आई थी। मैंने उसे आपके भय के कारण अपने यहाँ आने से मना कर दिया। मैंने उससे कहा, तुम स्वामी के बिना कहे मेरे यहाँ आई हो अतः तुम्हारे लिए मेरे गृह में प्रवेश करना उचित नहीं है। मेरा कथन सुनकर वह निंदा से रहित अनिंदिता संज्ञा शीघ्रता पूर्वक मेरु देश में गई तथा घोड़ी के रूप में वह पृथ्वी पर रहती है। यदि मैं आपका अनुग्रह भाजन हूँ, तब मेरे प्रति प्रसन्न हो। मैं अपने यंत्र खराद पर आपको चढ़ाकर आपके तेज की को छाट दूंगा। हे प्रभु, मैं आपके लोगों को आनंद देने वाले रूप का विधान कर दूंगा। सूर्य देव ने विश्वकर्मा का यह प्रस्ताव मानकर उस यंत्र का आरोहण किया। विश्वकर्मा ने उस समय उनके तेज को अपने चक्र खराद यंत्र से काट दिया। वह काटा गया तेज ही विष्णु का चक्र, शंकर का त्रिशूल तथा इंद्र का वज्र बना। उक्त चक्र, त्रिशूल तथा वज्र सभी दैत्यों दानवों के संहार के सक्षम तथा सहस्त्र किरणात्मक है। विश्वकर्मा ने यंत्र की सहायता से दिवाकर के चरण को छोड़कर उनके सर्वांग का अप्रीतम रूप वाला किया कर दिया। तब से सूर्य के पाद का कोई अवलोकन नहीं कर सका। आज
पर्यंत कोई भी सूर्य के चरणोदय को उनके उसके यथार्थ रूप में प्रस्तुत ही नहीं कर सका। जो कोई भी उनके चरण स्वरूप को प्रस्तुत करेगा वह पापी है, उसे निंदित गति मिलेगी तथा जगत में दुखप्रद कुष्ठ व्याधि भोगना पड़ेगा। अतः धर्म काम अर्थ चाहने वाले लोग कदापि सूर्य के चरण युगल की रचना न करें। जो भी हो, तदंतर प्रभु दिवाकर ने भी अश्वरूप धारण किया तथा महातेज से युक्त होकर कामार्थ भाव से भूतल पर जाकर अश्व रूपा संज्ञा के प्रति कामासक्त हो गए तथा उनके मुख पर ही वीर्यपात कर दिया। संज्ञा ने इनको उस समय न पहचान सकने के कारण पर पुरुष मानकर मुख पर गए आदित्य वीर का अपने चासा छिद्र से त्याग दिया। मैंने सुना है कि अश्वरूपी सूर्य के उस तेज से अश्वनी कुमार द्वय उत्पन्न हो गए। एक ने संज्ञा के कानों से जन्म लिया था, वे दस्त्र कहे गए। जिन्होंने संज्ञा के नासा छिद्र से जन्म लिया था, उनका नाम नास्त्य पड़ा। कुछ क्षण के अनंतर संज्ञा ने सूर्यदेव को पहचान कर परम संतोष लाभ किया। सूर्यदेव प्रसन्न होकर पत्नी के साथ विमानारूढ़ होकर स्वर्गगामी हो गए। सावर्णिक मनु आज भी मेरु पर्वत पर तप कर रहे हैं। शनि ने अपने तपोबल से ग्रह गण की साम्यता प्राप्त किया। यमुना एवं तप्ती नदी रूपा हो गई। धरो धरोत्तमिक वृष्टि कन्या ने काल के आकार में अवस्थान किया। विवस्वत मनु के महाबली पराक्रमी 10 संतान पुत्र जन्मे। उनमें ज्येष्ठ थे इल। मनु के पुत्रेष्टि यज्ञ द्वारा इन 10 पुत्रों को प्राप्त किया था। मनु ने पुत्रेष्टि यज्ञ द्वारा इन 10 पुत्रों को प्राप्त किया था। मनु के अन्य पुत्र थे इक्ष्वाकु, कुशनाभ, अरिष्ट, धृष्ट, नरिशंत, करुष, शर्याति, महाबली, प्रशग्न एवं नाभाग। ये 9 तथा इल सब 10 पुत्र थे। इनमें से धार्मिक इल का मनु ने राज्याभिषेक किया तथा वे तप के लिए पुष्कर तपोवन चले गए। कालक्रम में वरदाता ब्रह्मा उनको तपस्या की सिद्धि देने हेतु आए तथा कहा, हे मानवे, तुम्हारा मंगल हो, तुम वांछित वर ग्रहण करो। तब मनु ने इन पद्मलोचन पद्म जन्मा विभु ब्रह्मा से कहा, हे स्वामी, आपकी कृपा से पृथ्वी के सभी राजा धर्म पथ पर रहते हुए मेरे वशीभूत हों। देवादिदेव ब्रह्मा ने ऐसा ही हो कहा तथा अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात मनु अयोध्या आए। वे वहां पूर्वत रहने लगे। एक बार मनु के पुत्र इल रथ पर बैठकर अर्थ सिद्धि हेतु पृथ्वी भ्रमणार्थ निकले। सभी द्वीप पर्वत आदि का भ्रमण करते रथ पर वेग पूर्वक जाते हुए प्रतापी इल एक कल्पद्रुम लता से अच्छान उपवन में पहुंचे, जो अत्यंत विस्तार वाला था। उसके स्वामी थे भगवान शिव। यह शरवन नाम से प्रसिद्ध स्थल था। इस वन में प्रभु चंद्रशेखर उमा के साथ रमण करते थे। उन्होंने नियम बनाया था कि यदि कोई पुरुष मेरे इस वन में आएगा, उसे स्त्रीत्व प्राप्त होगा। यह नियम 10 योजन विस्तार भूमि हेतु था। राजा इल इस विधान को नहीं जानते थे। उन्होंने शरवन वन में प्रवेश किया। वहां प्रवेश करते ही उनको स्त्रीत्व की प्राप्ति हो गई।
उनका अश्व भी घोड़ी बन गया। इल पुरुषावस्था में जो कुछ थे अथवा उन्होंने जो कुछ किया था सब विस्मृत हो गया। वह वे इला नामक स्थूल उन्नत सटे स्तनों वाली रमणी हो गई। उनकी श्रोणी तथा जंगा उन्नत था। नेत्र कमल पत्र जैसे विशाल थे। मुख पूर्ण चंद्र के समान था। भुज युगल गोल थे। उसके के उसके केश पाश नील तथा घुंघराले थे। वे तन्वी विलासनी असिताक्षी तनु लोम शालिनी सुवदना मृदु गदगद भाषिणी नव युवनवती गौरांगी सूक्ष्म एवं ताम्र वर्ण के नखांकुर वाली धनुष जैसे वक्र भ्रू युगल शालिनी थी एवं हंस तथा गजेंद्र जैसी उसकी चाल थी। इस समय यह रूपशालिनी भामिनी इला इस उस वन में भ्रमण करते करते विचार करने लगी, कौन मेरे पिता हैं, कौन मेरा भाई है, मेरा रक्षक कौन है, किस पति के हाथों मेरा अर्पण किया गया है। ये कितने वर्षों से पृथ्वी पर अवस्थित मैं कितने वर्षों से पृथ्वी पर अवस्थित हूँ। जब इला यह चिंतन कर रही थी तभी चंद्रपुत्र बुध ग्रह ने देखा तथा इला के रूप से उनका मन आकर्षित हो उठा। बुध कामार्थ होकर इला को पाने हेतु प्रयत्नरत हो गए। बुध मुंडित मस्तक विशिष्ट आकार वाले थे। उनके हाथ में कमंडलू पुस्तक वेणुदंड पवित्र एवं खनिज था। वे ब्राह्मण रूपी थे तथा वेद ऋक का उच्चारण कर रहे थे। उनके मस्तक पर शिखा थी तथा कानों में कुंडल था। वे नाना विद्यार्थियों से घिरे थे। उनके उनके हाथ में समिध पुष्प कुश तथा जल था। ऐसे बुद्ध ने वन के बाहर ही वन में नारी रूप हो जाने के भय से प्रवेश नहीं किया। पेड़ की आड़ में खड़े होकर इला को पुकारना आरंभ किया। इस आकस्मिक आह्वान से वह तनिक विचलित तथा असहज होने लगी। उधर बुद्ध कहते जा रहे थे, हे सुश्रोणी, अग्निहोत्र सेवा त्याग कर आश्रम से कहाँ गई थी? अब विहार बेला व्यतीत हो रही है। आओ आओ, किस कारण से हिचक रही हो? यह सायंकाल विहार वेला है। तुम पुष्प से सज कर मेरे घर को अलंकृत करो। यह सुनकर ईला ने कहा, हे तपोधन, मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मैं कौन हूँ, आप कौन है, पति कौन है, मैं किस कुल की स्त्री हूँ, यह सब मुझे बताएं। तब बुद्ध ने इस सुंदर से कहा, हे वरवर्णिनी, तुम्हारा नाम इला है। मैं प्रभुत विद्या संपन्न कामुक बुद्ध हूँ। मेरा जन्म तेजस्वी कुल में हुआ है। मेरे पिता द्विजराज हैं। इला ने यह सुनकर बुद्ध के गृह में प्रवेश किया। वह बुद्ध गृह रत्न स्तंभ समूह से समाकीर्ण तथा दिव्य माया द्वारा निर्मित था। इस ग्रह में जाकर इला ने स्वयं को कृतार्थ अनुभव किया। उसने विचार किया, आहा, मेरे पति तथा मेरी कैसी वृत्ति है, क्या रूप है, क्या धन कुल एवं लावण्य है। इस प्रकार से भोग मुग्धा इला ने इस इंद्र भवन वत सर्वभोग में ग्रह में बुद्ध के साथ दीर्घ काल पर्यंत रमण किया। तदंतर इक्ष्वाकु प्रभृति भाई लोग राजा इला को खोजते खोजते क्रमशः उस शरवन में पहुंचे। वहां जाकर उन सभी ने सामने खड़ी एक घोड़ी को देखा। वह घोड़ी शरीर पर सजे रत्नों की सज्जा से निकलती किरणों से दीप्त थी। ऐसी घोड़ी को सामने देखकर उन भाइयों ने पहचाना कि यह तो महात्मा राजा इला का चंद्र नामक अश्व है। यह उत्तम
घोड़ी कैसे हो गया? तब उन्होंने पुरोहित महर्षि वशिष्ठ देव से पूछा, हे योग विदों में श्रेष्ठ, अत्यंत आश्चर्य है, आप इसका गूढ़ तत्व हमसे कहिए। वशिष्ठ मुनि ने ध्यान नेत्र से सभी विषयों को जानकर उत्तर दिया। पूर्व काल में शंभु प्रिया उमा ने इस श्रवण हेतु यह नियम बनाया है कि जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वह नारित्व प्राप्त करेगा। अतः राजा एवं यह अश्व दोनों ही नारित्व युक्त हो गए। अतः कुबेर के समान इल राजा पुनः पुरुषत्व प्राप्त कर सके, इस उद्देश्य से भगवान पिनाकी की आराधना करो तथा यही प्रयत्न करो। यह सुनकर सभी मनुपुत्र गण महेश्वर के पास गए। वहां जाकर मनु पुत्रों ने अनेक स्तोत्र पाठ करके शिव पार्वती को संतोष दियाला। उन्होंने मनु पुत्रों से कहा, मेरा बनाया नियम व्यर्थ कैसे हो सकता है? तब भी इक्ष्वाकु द्वारा कृत अश्वमेघ यज्ञ का जो फल होगा उसे हमें अर्पण करने से निश्चय ही यह इल राजा किम पुरुष होगा। तब मनु पुत्रों ने कहा, यही करेंगे तथा यथास्थान चले गए। तत्पश्चात अश्वमेघ यज्ञ के अनुष्ठान से इला किम पुरुष हो गई। वह 1 मास पुरुष तो 1 मास नारी रहती थी। बुद्ध ग्रह में रहते इला को गर्भ हो गया। इस गर्भ से एक अतीव गुणवान पुत्र जन्मा। बुद्ध पुत्र उत्पन्न करके स्वर्ग चले गए। यह पुत्र पुरु कहलाया। इल के नाम से यह देश इलावर्त वर्ष नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। राजा इस प्रकार से पुरुवंश धर तथा राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंश वर्धक हो गए। राजा इस प्रकार पुरुवंशधर तथा राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंश वर्धक हो गए। इल अपनी किम पुरुषवस्थान से सुघुम्न नाम से जाने गए। सुघुम्न के और 3 पुत्र थे, उत्कल, गय तथा हरिताक्ष। उत्कल की उत्कला नाम पुरी थी। गय की पुरी का नाम था गया। हरित्वाश्व समस्त दक्षिण दिक् के अधिपति थे। सुधुम्न ने प्रतिष्ठानपुरी में पुत्र पुरूरवा को अभिषिक्त किया तथा वे स्वयं इलाव्रत वर्ष का भोग करने के लिए गए। इक्ष्वाकु को मध्य देश प्राप्त हुआ। नरिष्यंत का एक शुक्र नामक महाबली पुत्र था। नाभाग के अम्बरीश नामक पुत्र जन्मे। दुष्ट के 3 पुत्र थे। दृष्ट केतु स्वधर्मा तथा वीर्यवान। रणधृष्ट शर्याते का अनर्थ नामक पुत्र तथा सुकन्या नामक कन्या जन्मी। अनर्थक का पुत्र प्रतापी रोचमान था। अनार्थ देश में उसका राज्य था। उसकी राजधानी थी कुशस्थली। रोचमान के पुत्र थे रेव के पुत्र थे रेवत। इन रेवत का अन्य नाम था कुकुधी। रेव के 100 पुत्रों में से कुकुधी ही ज्येष्ठ थे। कुकुधी की कन्या थी रेवती। यही रेवती बलराम की पत्नी थी। कुरुष से अनेक कुरुषगण जन्मे। उन्होंने भूतल पर ख्याति लाभ किया। वृषघ्न गोवध के कारण गुरु शाप से शूद्र हो गया। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम
विकुशी, निमि एवं दंडक था। उनके 100 पुत्रों में से 50 ही श्रेष्ठ थे। ये सभी पुत्र मेरु के उत्तर की ओर राजा बने। अन्य 50 पुत्रों में से 48 पुत्र मेरु के दक्षिण में राजा बने। इक्ष्वाकु के सबसे बड़े पुत्र का ककुस्थ नामक पुत्र हुआ। इसका इनका पुत्र था सुयोधन। सुयोधन के पुत्र थे पृथु। इनका पुत्र था विश्व, जिसके पुत्र का नाम आर्द था। इनका पुत्र था युवनाश्व, जिनका पुत्र था शाश्वत। यह वीर्यशाली था। इस शावस्त इस यशावस्त राजा ने शावस्ती नगरी का निर्माण किया था। शावस्त का पुत्र था ब्रध्वश्व। इसका पुत्र था कुवलाश्व। इस कुवलाश्व ने धुंधु दैत्य का वध किया, जिससे उसका नाम धुंधुमार पड़ गया। धुंधुमार के 3 पुत्र थे, यथा धृढ़ाश्व, घृणी तथा प्रतापी कपिलाश्व। धृणाश्व का पुत्र था प्रमोद। उसका पुत्र था हर्षव, जिसके पुत्र का नाम था निकुंभ। इसका पुत्र था सन्हातश्व। सन्हातश्व के पुत्र द्वय का नाम था अकृताश्व एवं रणाश्व। रणाश्व का पुत्र था युवनाश्व, जिसके पुत्र थे राजा मानधाता। मानधाता के पुत्र थे पुरुकुत्स, धर्म सेतु, मुचकुंद तथा शुक्रमित्र। पुरुकुत्स का पुत्र था नर्मदा पति दुस्सह। इसके पुत्र का नाम था संभूति। उसका पुत्र था त्रिधनवा, जिसके पुत्र का नाम था त्रियारुण। इसका पुत्र था सत्यव्रत। सत्यव्रत का पुत्र था सत्यरथ, जिसका पुत्र था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का पुत्र था रोहित। रोहिताश्व का पुत्र था व्रक। उसका पुत्र था बाहु। बाहु के पुत्र थे परम धार्मिक राजा सगर। सगर की 2 पत्नियां थी, यथा प्रभा एवं भानुमति। इन्होंने पुत्र कामना से महर्षि औरव की आराधना किया, जिन्होंने प्रसन्न होकर इनको वांछित वर प्रदान किया। औरव के वर प्रभाव से भानुमति को एक वंश रक्षण पुत्र जन्मा। इधर इनके वर प्रभाव से यादव नंदिनी प्रभा को 60,000 पुत्र जन्मे। भानुमति का इकलौता पुत्र था असमंजस। प्रभा के 60,000 पुत्र अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को खोजते हुए धरती को खन करके विष्णु कोप से दग्ध हो गए। असमंजस्य का पुत्र था अंशुमान। उसके पुत्र थे दिलीप। इनके पुत्र थे भागीरथ। भागीरथ से ही तपस्या करके गंगा का भूतल पर अवतरण कराया। तभी गंगा का नाम भागीरथी प्रसिद्ध हो गया। भागीरथ के पुत्र थे नाभाग। उनका पुत्र था अम्बरीश। उसका पुत्र था सिंधु द्वीप। उसका पुत्र था अयुतायु, जिसका पुत्र था ऋण ऋतुपर्ण। उसका पुत्र था कल्पमाशपाद, जिसका पुत्र था सर्वकर्मा। उसका पुत्र था अनरणय, जिसका पुत्र था निघन। निघन के 2 पुत्र थे, अनमित्र एवं रघु। अनमित्र शत्रु के नाश हेतु वन चले गए। रघु से द्वितीय दिलीप से ने जन्म लिया।
उनके पुत्र थे अज, अज के पुत्र थे दीर्घबाहु, जिनके पुत्र थे प्रजापाल, इन प्रजापाल के पुत्र थे दशरथ, दशरथ के 4 पुत्रों ने जन्म ग्रहण किया। ये चारों नारायणात्मक थे। इनके इनमें राम ज्येष्ठ थे। इन्होंने रावण का नाश किया। ये रघुकुल वंश का वर्धन करने वाले थे। भार्गव प्रवर वाल्मीकि ने इनके चरित्र की रचना किया था। राम के पुत्र थे इक्ष्वाकु, कुलवर्धक कुश, कुश के पुत्र थे अतिथि, इनके पुत्र थे निषद, जिनके पुत्र थे नल, नल के पुत्र थे नभ, नभ के पुत्र थे पौंड्रिक, उनके पुत्र थे शेमधनवा, शेमधनवा के पुत्र थे प्रतापी वीर देवानिक, जिनके पुत्र का नाम था अहिनगु, इनके पुत्र थे सहस्त्राश्व, इनके पुत्र चंद्रावलोक, जिनके पुत्र थे तारापीड़, इनके पुत्र थे चंद्रगिरी, जिनके पुत्र का नाम था चंद्र, चंद्र के पुत्र थे शुतायु, ये शुतायु महाभारत युद्ध में मारे गए। इनके वंश में 2 नल जन्मे, एक थे वीरसेन के पुत्र, अन्य थे निषद के पुत्र। ये सभी प्रचुर दक्षिणा देने वाले राजा इक्ष्वाकुल में जन्मे थे तथा यहाँ इनके प्रधान पुरुषों का ही नाम कहा गया। 8वां अध्याय समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। आप लोग सत्संग आनंद लीजिए।